समय इतना बलवान होता है कि यह आपके बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदलने की काबिलियत रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:09 पर सेनापति मंगल अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 15 मार्च 2024 की शाम तक यहीं अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करता है तो वह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर परिणाम प्रदान करने लगता है। ठीक ऐसा ही यहाँ पर सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा, जो पूरे 18 महीनों के पश्चात अपनी उच्च राशि मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मकर राशि सेनापति मंगल की उच्च राशि होती है। फलतः इस राशि में मंगल महाराज विशेष रूप से प्रभावी और शक्तिशाली हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य, बुध और शुक्र के साथ युति बनाएंगे और धन तथा भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फलतः यहाँ पर मंगल अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए आपको कुछ मामलों में अद्भुत परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मंगल का यह गोचर आपके जीवन में मंगल करने वाला है। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ सेनापति मंगल के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में यदि मंगल बलवान हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी, किसी से न दबने वाला, सदैव मेहनत में विश्वास करने वाला, पुरुषार्थ में विश्वास करने वाला होता है। वहीं कुंडली में मंगल यदि कमज़ोर हो तो ऐसा जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, जोखिम लेने से डरता है, कोई भी डिसीजन सही समय पर सही तरीके से नहीं ले पाता। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, मंगल का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो इनका गोचर ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होता, यह लगभग 45 दिनों तक गोचर करते हैं एक राशि में। लेकिन मंगल के गोचर की चर्चा जब आती है तो बृहद रूप से इसकी चर्चा करते हैं और इसके पीछे कारण एक ही है। जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनत में भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, जोखिम में भरोसा करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अभी तक मंगल आपकी कुंडली के 5वें भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन इनका यह गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हुआ है। जी हाँ, आप सभी सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ और ज़बरदस्त। यूँ समझ लीजिए, इस समय आप अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेंगे। जी हाँ, चाहे शत्रु हो, रोग हो, ऋण हो, सबसे आपको यह गोचर मुक्ति दिलाने वाला है। बस देखा जाए तो थोड़ा सतर्क होकर के आपको आगे बढ़ते चले जाना है। हो सकता है इस गोचर काल के दरमियान आपके काम पर उंगली उठाने वालों की संख्या बढ़ जाए। यह आपके लिए चिंता करने वाली बात नहीं है। आप अपने उंगली उठाने वालों पर, अपने प्रतिद्वंदियों पर
ज़बरदस्त तरीके से हावी होंगे और उनका जवाब भी आप इस समय देंगे। देखा जाए तो अपने काम से उन्हें शांत हो जाना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप कुछ नया करने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि वाले जातकों को सफलता की प्राप्ति होगी। यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए बढ़िया है, परंतु ध्यान रखिएगा जोखिम उठाने के चक्कर में कोई गैर कानूनी कार्य का हिस्सा न बन जाए, इससे आपको बचना है, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। बाकी आप अपने विरोधियों पर हावी होंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको अपने मन को संतुलन रख कर के काम करने की आवश्यकता है। बाकी सफलता तो मिलकर रहेगी। पारिवारिक जीवन भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। माता पिता से सलाह लेकर के अगर कोई काम करते हैं तो फिर कोई कठिनाई आपके जीवन काल में नहीं आएगी। मैं कह सकता हूँ सिंह राशि के जातक कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ विशेष करने के लिए जा रहे हैं। देखा जाए तो यह जो गोचर है आपकी राशि से छठे भाव में हो रहा है और मंगल आपके लिए कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए सुखेश और भाग्येश बन करके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो छठे भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मंगल को छठे भाव का कारक ग्रह माना गया है। भाग्यपति बन करके छठे भाव में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है, एक ही जवाब है, अगर भाग्य का साथ चाहते हैं तो थोड़ा जोखिम उठाइए। जी हाँ, थोड़ा रिस्क लीजिए। हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। रिस्क लेने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान किसी भी प्रकार से पुरुषार्थ में कोई कमी आने मत दीजिए। जितना ज़्यादा हो सके पुरुषार्थ करें, अखंड पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आपसे मंगल का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अष्टम दृष्टि पड़ेगी। फलतः इस समय आपके व्यक्तित्व में भी धार्मिक क्रियाकलाप की चीज़ें एक्टिव रहेंगी, यानी कि कहा जा सकता है अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिलेगा। इससे आपके भाग्य का बल आपको प्राप्त होगा। यानी कि कहा जाए तो अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप में हिस्सा लेते हैं, अध्यात्म में जुड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। और जब भाग्य प्रबल होगा तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। और मंगल की जो दृष्टि होगी वह आपके 12वें भाव पर भी होगी। यहाँ पर राहु की भी दृष्टि होगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी कार्य इत्यादि करते हैं तो आपको फंसना तय है। इसलिए इन चीज़ों से जितना ज़्यादा हो सके सचेत रहने का प्रयास कीजिए, अन्यथा यह समय आपको मुसीबत में डाल सकता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व के ऊपर पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया। शनि की दृष्टि भी रहेगी, जिसके चलते थोड़ा सा कार्यों में डिले उत्पन्न होगा, परंतु मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण एक बहुत बड़ा फायदा यह होगा कि आपके कार्यों में गति बढ़ जाएगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पहिए लग जाएंगे। अगर गति धीमी थी शनिदेव के कारण, तो वह गति इस समय विशेष रूप से बढ़ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर हर तरह से बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। न तो वर्तमान समय में आपको कोई शनि की ढैया चल रही है, न ही 7.5, अतः किसी भी प्रकार से आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपकी राशि से सप्तम भाव में इस समय सस नामक राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। बाकी यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ ही साबित होगा। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए। विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें। बाकी यह गोचर आपके लिए बेहद ही श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।